वेलकम टू यूनिक वेब स्कूल। इस वीडियो के अंदर हम लोग PHP शॉर्ट URL शॉर्टनर प्लेटफॉर्म जो PHP स्क्रिप्ट है उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं वो आपको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं ये जो PHP स्क्रिप्ट है इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, और इसका जो सेल है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 700 प्लस सेल हो चुका है और इसका रेगुलर लाइसेंस आप लोग देख सकते हो $49 है। और इसका लाइव प्रीव्यू अगर देखना चाहते हो लाइव प्रीव्यू में क्लिक कीजिए, इसका लाइव प्रीव्यू ओपन हो जाएगा और इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह आप लोग चेक कर सकते हो। अगर ये जो स्क्रिप्ट है इसको आपको अच्छा लगा तो आप लोग इसको परचेस कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारा पेमेंट गेटवे है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारा पेमेंट गेटवे यहाँ पर ऑटोमेटिक कनेक्टेड है, तो आप लोग यहाँ पर पेमेंट गेटवे भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर हमारा जो URL है, हमारा जो डेमो है वो ओपन हो चुका है, आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो ये हमारा डेमो है। तो इस तरह का वेबसाइट आपका होगा, तो आप लोग खुद ही इसका डेमो देख लीजिएगा। हम लोग इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं वो दिखाते हैं। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल करने से पहले इसको आपको डाउनलोड करना होगा, डाउनलोड करने से पहले इसको परचेस करना होगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर कैटकॉन से इसको परचेस कर लीजिएगा। मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो फाइल है ये फाइल है, ये जिप फॉर्मेट में है। तो इसको क्या करना होगा, ये जिप फाइल है इसको आपको अनजिप करना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग अनजिप करते हैं। राइट बटन क्लिक करते हैं, एक्सट्रैक्ट फाइल में क्लिक करते हैं और ओके में क्लिक करते हैं। हमारा जो फाइल है वो यहाँ पर अनजिप हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो हमारा जो फाइल है वो यहाँ पर अनजिप हो रहा है। थोड़ा सा वेट करना है, वेट करने के बाद ये फाइल हमारा अनजिप हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आपको देखेंगे। ठीक है, ओके, हमारा जो फाइल है वो यहाँ पर अनजिप हो चुका है। तो इस तरह का फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर जाना है और यहाँ पर जाना है डॉक्यूमेंट हाउ टू अपडेट सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये जो सॉफ्टवेयर फोल्डर है इसके अंदर आपका स्क्रिप्ट का सारा फाइल है। तो ये फाइल को आपको जिप फाइल में कन्वर्ट करना होगा। मैं ऑलरेडी इसको जिप फाइल में कन्वर्ट करके रखा हूँ। तो अभी हम लोग ये जो सॉफ्टवेयर डॉट जिप है इसको हम लोग हमारा जो सर्वर है उसके अंदर अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग हमारा जो cPanel है इसके अंदर जाते हैं। आप लोग आपका सर्वर के अंदर जाइए और यहाँ पर जाइए फाइल मैनेजर के अंदर और यहाँ पर आपको जाना होगा पब्लिक HTML के अंदर और यहाँ पर अपलोड बटन में क्लिक कीजिए और यहाँ पर सिलेक्ट फाइल और यहाँ पर आपका जो फाइल है उसको सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर PHP स्क्रिप्ट ओके सॉफ्टवेयर फाइल को हम लोग ओपन में क्लिक करके सिलेक्ट कर देते हैं और ये जो हमारा फाइल है ये अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो ये अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अपलोड होने के बाद इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो हम लोग आपको देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं इसको अपलोड होने तक। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो आपको देखेंगे और आपके सामने शेयर करेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो फाइल है 100% अपलोड हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ से गो बैक में क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा जो फाइल है वो हम लोग को मिलेगा। तो ये फाइल को हम लोग अनजिप करेंगे। तो राइट बटन क्लिक कीजिए, एक्सट्रैक्ट में क्लिक कीजिए, एक्सट्रैक्ट फाइल में क्लिक कीजिए। हमारा जो फाइल है वो यहाँ पर अनजिप हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकेंगे। ठीक है, ओके, हमारा फाइल अनजिप हो चुका है। उसको क्लोज करते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर जाते हैं और यहाँ पर जितनी भी फाइल है ऑल सिलेक्ट करते हैं, राइट बटन क्लिक करते हैं, मूव में क्लिक करते हैं और हमारा जो सॉफ्टवेयर है इसको कट करते हैं और यहाँ पर मूव फाइल में क्लिक करके सारा फाइल को हम लोग पब्लिक HTML के अंदर लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सारा फाइल पब्लिक HTML में आ चुका है। अभी आपको क्या करना होगा, आपका जो डोमेन है इसको ओपन करना होगा। तो मेरा जो डोमेन है इसको मैं ओपन करता हूँ। ओके, डोमेन को ओपन करने के बाद इस तरह का ऑप्शन आपको आएगा इंस्टॉल करने का। तो अगर इस तरह का ऑप्शन नहीं आता है तो आप लोग आपका जो डोमेन है उसका /install लिख कर इंटर कीजिए, तो आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद स्टार्ट में क्लिक कीजिए। ठीक है, स्टार्ट में क्लिक करने के बाद इस तरह का आपका PHP वगैरह देखेगा। PHP वर्जन यहाँ पर 8 है हमारा, सारा कुछ यहाँ पर सही है, जो भी एक्सटेंशन लगेगा सारा कुछ यहाँ पर सही है। ठीक है, तो अगर आपका सही नहीं है तो आपको फिक्स करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट बटन में क्लिक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा जो फोल्डर का परमिशन वगैरह है वो भी यहाँ पर बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से नेक्स्ट बटन में क्लिक कीजिए। ओके, नेक्स्ट बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर होस्ट के अंदर यहाँ पर आपको देना है लोकल होस्ट और यहाँ पर पोर्ट के अंदर पोर्ट ही रहेगा। उसके बाद डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूज़र नेम और डेटाबेस पासवर्ड यहाँ पर आपको देना होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें आपको देने के लिए डेटाबेस को क्रिएट करना होगा। तो चलिए डेटाबेस को क्रिएट करना आपको दिखाते हैं। तो चलिए इस बार हम लोग डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम लोग आ जाते हैं हमारा cPanel के अंदर और यहाँ पर हम लोग जाएंगे MySQL डेटाबेस के अंदर। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा अगर करना है तो यहाँ पर देख सकते हो MySQL डेटाबेस, इसके अंदर आपको जाना है और यहाँ पर आपका जो डेटाबेस है उसका नाम
देना है और आपका जो डाटाबेस है वो क्रिएट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्रिएट न्यू डाटाबेस, यहाँ पर आपको डाटाबेस को क्रिएट करना है। तो हम लोग एक डाटाबेस का नाम देते हैं, ठीक है, यूनिक वेब। हम लोग इसी नाम से हम लोग एक डाटाबेस क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देते हैं यूनिक वेब, उसके बाद यहाँ पर क्रिएट डाटाबेस में क्लिक करते हैं। तो ये जो डाटाबेस है ये हमारा क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा डाटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अभी ये जो डाटाबेस है इसका एक यूजर हम लोगों को क्रिएट करना होगा और ये जो यूजर और डाटाबेस है दोनों को कनेक्ट करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग डाटाबेस का यूजर क्रिएट करते हैं। गो बैक में क्लिक करते हैं, हमारा डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। अभी हम लोग डाटाबेस का यूजर क्रिएट करने वाले हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर देख सकते हो माई एसक्यूएल यूजर, ठीक है, एडिट न्यू यूजर। तो यहाँ पर हम लोग यूजर नेम देंगे। आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं सेम नेम देता हूँ, यूनिक वेब यूजर लगा देता हूँ यहाँ पर, ताकि हम लोग समझ सकते हैं कि ये यूजर है, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड यहाँ पर देना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको देना है। तो इसलिए हम लोग पासवर्ड जनरेट करने वाले हैं ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर पासवर्ड जनरेट में क्लिक करते हैं और ये जो पासवर्ड हम लोग को दिया है ये अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो जनरेट पासवर्ड में क्लिक करोगे तो ये पासवर्ड चेंज होता रहेगा, ठीक है। जो पासवर्ड आपको अच्छा लगे वो पासवर्ड यहाँ से आप लोग ले सकते हो, ठीक है। तो इस पासवर्ड को हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर आई कॉपी यहाँ पर क्लिक करते हैं और यूज पासवर्ड में क्लिक करते हैं और ये जो पासवर्ड है सबसे पहले ये पासवर्ड को हम लोग यहाँ पर सेव करके रखते हैं, ठीक है। इसको सेव करके रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट यूजर में क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्रिएट यूजर में क्लिक करता हूँ और ये जो डाटाबेस यूजर है ये हमारा क्रिएट हो चुका है, आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। उसके बाद गो बैक में जाते हैं, ठीक है। गो बैक में जाने के बाद हम लोग ये जो डाटाबेस क्रिएट किया है ये डाटाबेस और यूजर को कनेक्ट करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा डाटाबेस यहाँ पर है और यहाँ पर कोई भी यूजर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को यूजर को कनेक्ट करना है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आप लोग देख सकेंगे एडेड यूजर टू डाटाबेस। तो यहाँ पर हम लोग हमारा जो यूजर है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमारा डाटाबेस को सिलेक्ट करेंगे और ऐड में क्लिक कर देंगे तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ऑल में क्लिक करना, मेक चेंज में क्लिक करना, ठीक है। तो ये रहा आपका जो डाटाबेस और डाटाबेस यूजर कनेक्ट हो चुका है। अभी हम लोग ये दोनों को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर हम लोग हमारा जो नोटपैड है इसके अंदर सेव करके रखते हैं, ठीक है। ये दोनों हम लोग सेव करके रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग हमारा जो डाटाबेस और डाटाबेस यूजर है एक क्रिएट कर लिया है। डाटाबेस क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हम लोग डाटाबेस का नेम देते हैं। तो हमारा जो डाटाबेस नेम है यहाँ से हम लोग कॉपी करते हैं, ये हमारा डाटाबेस नेम है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर डालते हैं। उसके बाद डाटाबेस यूज़र, ओके, ये हमारा डाटाबेस यूज़र है, इसको कॉपी करते हैं और डालते हैं। उसके बाद डाटाबेस पासवर्ड, तो डाटाबेस पासवर्ड को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर डालते हैं। उसके बाद फिर से नेक्स्ट बटन में क्लिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट बटन में मैं क्लिक कर देता हूँ, ओके। यहाँ पर आपको एडमिन डिटेल्स देना होगा, एडमिन डिटेल्स यानी कि यहाँ पर आपका नाम देना होगा, यहाँ पर आपका फुल नेम आप लोग दीजिएगा। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पर देना होगा। तो मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपका एडमिन का पासवर्ड देना होगा। तो इसी पासवर्ड को मैं कॉपी करके दे देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग कुछ भी पासवर्ड यहाँ पर दे सकते हो एडमिन एरिया में लॉगिन करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट बटन में क्लिक कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बटन में क्लिक करने के बाद ये जो स्क्रिप्ट है ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो आपका स्क्रिप्ट इंस्टॉल हो चुका है। अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ पर स्टार्ट बटन में क्लिक करके आपका जो वेबसाइट है उसको ओपन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो स्क्रिप्ट है और यहाँ पर सक्सेसफुली हमारा वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको कस्टमाइज वगैरह कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लीजिएगा। अगर आप लोग इसको कस्टमाइज करना नहीं जानते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको कस्टमाइज करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा जो यूनिक वेब स्कूल यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स।